हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपकी लिमिट फिट टॉलरेंस की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, विचलन क्या होते हैं? क्या आपको पता है विचलन किसे कहते हैं? विचलन मीन डेविएशन, मीन्स ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है विचलन? दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो डेविएशन के ऊपर है, विचलन के ऊपर है। तो हमारा चैनल स्पीड टेक्नो आज आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला है, जो कि विचलन या डेविएशन के ऊपर बनाई गई वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, जिससे कि डेविएशन को हम अपने साथियों तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेविएशन के एमसीक्यू है दोस्तों, कि डेविएशन पे कौन कौन से एमसीक्यू लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला डेविएशन का एमसीक्यू इस प्रकार से है कि अधिकतम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच अंतर क्या कहलाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेविएशन क्या होता है। तो डेविएशन को हमने तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि विचलन किसे कहते हैं, मीन्स डेविएशन किसे कहते हैं। डेविएशन दोस्तों, डेविएशन क्या कहलाता है? तो डेविएशन किसे कहते हैं, डेविएशन होता क्या है? तो दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से डेविएशन की पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अधिकतम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर हमारा उच्चतर विचलन, यानी कि इसे हम अपर डेविएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हाई लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर अपर डेविएशन कहलाता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लो लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि अधिकतम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है, दोस्तों सेकंड क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि लो लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो जिस प्रकार से अधिकतम लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर उच्चतर विचलन या अपर डेविएशन कहलाता है, वैसे ही लो लिमिट साइज और बेसिक साइज के बीच का अंतर जो कहलाता है उसे निम्नतर विचलन या लोअर डेविएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचलन हमेशा होते हैं, मीन्स विचलन हमेशा क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे रोचक जानकारी तो ये है कि विचलन बोलते किसे हैं। आप जानते हैं दोस्तों विचलन किसे कहा जाता है? विचलन हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज को कहा जाता है। हाई लिमिट साइज को हम उच्चतर विचलन बोलते हैं और लो लिमिट साइज को हम निम्नतर विचलन कहते हैं। मीन्स हाई लिमिट और लो लिमिट को दूसरी भाषा में उच्चतर और निम्नतर विचलन नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विचलन हमेशा होते हैं, मीन्स हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज हमेशा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है, जैसा कि हमने आपको लिमिट फिट टॉलरेंस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, जिसमें हमने आपको हाई लिमिट लो लिमिट के बारे में बताया है और यूनिलेटरल और बाईलेटरल टॉलरेंस के बारे में बताया है। तो दोस्तों, हम बेसिक साइज पर जो लिमिट देते हैं वो लिमिट धनात्मक होती है। दोस्तों, हम बेसिक साइज पर जो लिमिट देते हैं वो माइनस की लिमिट देते हैं, वो ऋणात्मक होती है। दोस्तों, हम बेसिक साइज पे जो छूट देते हैं वो शून्य में भी होती है, लेकिन हम शून्य को काउंट नहीं करते। तो दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन वहीं से निकलता है कि विचलन हमेशा होते हैं। क्या विचलन हमेशा धनात्मक होते हैं? क्या हम बेसिक साइज पे जो छूट देते हैं हमेशा धनात्मक देते हैं? नहीं। क्या विचलन हमेशा ऋणात्मक होते हैं? क्या हम बेसिक साइज के ऊपर छूट हमेशा ऋणात्मक देते हैं? नहीं। तीसरा है, क्या विचलन हमेशा धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकते हैं और क्या विचलन शून्य होते हैं? तो दोस्तों,
विचलन ना तो अकेला धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है, ना शून्य होता है। विचलन तीनों होते हैं। विचलन धनात्मक भी होते हैं, विचलन ऋणात्मक भी होते हैं और विचलन शून्य भी होते हैं, जो हम आपको लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक साइज और बेसिक साइज के बीच का बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है। विचलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विचलन डेविएशन बोला किसे गया। तो दोस्तों वास्तविक साइज और बेसिक साइज के बीच का बीजगणितीय अंतर ही कहलाता है विचलन। वास्तविक साइज किसे कहते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। बेसिक साइज किसे कहते हैं दोस्तों, जो हम आपको लिमिट फिट टॉलरेंस की वीडियो में बता चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन है वास्तविक साइज। वास्तविक साइज मतलब कारीगर द्वारा तैयार पार्ट्स का साइज। बेसिक साइज ड्राइंग में दिया गया वह साइज जिसके ऊपर छूट दी जाती है, उसे बेसिक साइज कहते हैं। तो दोस्तों वास्तविक साइज और बेसिक साइज के बीच का बीजगणितीय अंतर कहलाता है अलजेब्रिक डिफरेंस। बीजगणितीय अंतर अलजेब्रिक डिफरेंस, अलजेब्रिक डिफरेंस। तो दोस्तों वास्तविक साइज और बेसिक साइज के बीच अलजेब्रिक डिफरेंस बीजगणितीय अंतर विचलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा BIS के अनुसार होल का उच्चतर विचलन किस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2015 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगातार पूछे गए थे कि BIS के अनुसार होल का उच्चतर विचलन क्या कहलाता है और उसका सिंबल कौन सा होता है। तो उच्चतर विचलन क्या कहलाता है ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है। तो BIS के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो कैपिटल ES होता है, क्योंकि होल को हम लिमिट फिट टॉलरेंस में होल को हम कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं और शाफ्ट को हम स्मॉल अक्षर से व्यक्त करते हैं। स्मॉल लेटर शाफ्ट को दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर होल को दर्शाते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार होल का उच्चतर विचलन का सिंबल कैपिटल ES होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, वो इस प्रकार से है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा होल का निम्नतर विचलन का चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब सिंबल। विचलन को कुछ सिंबल दिए गए हैं। होल के विचलन को कैपिटल सिंबल दिए गए हैं और शाफ्ट के विचलन को या शाफ्ट के विचलन को स्मॉल चिन्ह के साथ व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान द्वारा होल का निम्नतर विचलन किस सिंबल से व्यक्त किया जाता है, किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों उच्चतर विचलन होल का कैपिटल ES द्वारा व्यक्त किया जाता है। उच्चतर विचलन होल का कैपिटल ES चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्नतर विचलन होल का कैपिटल EI चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से शाफ्ट का उच्चतर विचलन स्मॉल ES चिन्ह से व्यक्त किया जाता है और शाफ्ट का निम्नतर विचलन स्मॉल EI चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय मानक संस्थान द्वारा होल का निम्नतर विचलन किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, वो चिन्ह होता है हमारा EI। कैपिटल EI द्वारा होल का निम्नतर विचलन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार व्यक्त किया जाता है या दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H टाइप के होल का उच्चतर विचलन होता है। H टाइप के होल, हम स्पेशल H टाइप का जो होल है वो स्पेशल कैटेगरी में आता है दोस्तों, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। H टाइप के होल के लिए उच्चतर विचलन होता है। क्या होता है दोस्तों, तो होल के पास दो विचलन है, एक उच्चतर एक निम्नतर। इसी प्रकार से शाफ्ट के पास दो विचलन है, उच्चतर और निम्नतर। हम बात कर रहे हैं होल की, और होल में भी हम बात कर रहे हैं H टाइप के होल की। H टाइप के होल का उच्चतर विचलन क्या होता है। तो दोस्तों H टाइप के होल को उच्चतर विचलन प्लस चिन्ह से और निम्नतर विचलन जीरो चिन्ह से व्यक्त किया जाता है।
तो हम बोलते हैं एच टाइप के होल का उच्चतर विचलन क्या होता है। तो दोस्तों एच टाइप के होल का उच्चतर विचलन धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, शाफ्ट का निम्नतर विचलन शाफ्ट का लोअर डेविएशन सिंबल है। शाफ्ट का लोअर डेविएशन सिंबल अकॉर्डिंग टू BIS सिस्टम मीन्स, कहने का मतलब ये है कि BIS के अनुसार शाफ्ट का निम्नतर विचलन सिंबल क्या होता है। तो BIS के अनुसार शाफ्ट का निम्नतर विचलन सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल EI। दोस्तों मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हमारे जो सिंबल हैं, हमारे जो चिन्ह हैं, वो होल के लिए कैपिटल अक्षर हैं, जो ES और EI हैं कैपिटल, और शाफ्ट के लिए स्मॉल अक्षर हैं जो स्मॉल ES और स्मॉल EI है। दोस्तों तो BIS के अनुसार शाफ्ट का निम्नतर विचलन चिन्ह होता है। कहने का मतलब है कि लोअर डेविएशन सिंबल इज शाफ्ट अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शाफ्ट का निम्नतर विचलन जो रखा जाता है वो स्मॉल EI रखा जाता है। दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है एच टाइप की शाफ्ट का उच्चतर विचलन क्या होता है। अभी हम बात कर रहे थे एच टाइप के होल की, अब हम बात कर रहे हैं एच टाइप की शाफ्ट की। एच टाइप की शाफ्ट का उच्चतर विचलन क्या रखा जाता है। तो दोस्तों एच टाइप की शाफ्ट का उच्चतर विचलन होता है 0। एच टाइप की शाफ्ट का उच्चतर विचलन 0 रखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक संस्थान शाफ्ट के उच्चतर विचलन का चिन्ह क्या होता है। तो शाफ्ट के उच्चतर विचलन का सिंबल यानी अपर डेविएशन सिंबल ऑफ शाफ्ट इन अकॉर्डिंग टू भारतीय मानक संस्थान, भारतीय BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू। तो बोलता है भारतीय मानक संस्थान शाफ्ट के उच्चतर विचलन का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। तो भारतीय मानक संस्थान के अनुसार शाफ्ट के उच्चतर विचलन का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो दोस्तों होता है स्मॉल ES। दोस्तों स्मॉल ES और स्मॉल EI या कैपिटल ES और कैपिटल EI में E शब्द ई कार्ड को व्यक्त करता है और एस शब्द सुपीरियर को व्यक्त करता है। सुपीरियर कहने का मतलब है ES जो होता है ई कार्ड सुपीरियर और EI जो होता है ई कार्ड इन्फीरियर। कहने का मतलब ये है हमारा ई कार्ड सुपीरियर उच्चतर विचलन, ई कार्ड इन्फीरियर ये हमारा निम्नतर विचलन कहलाता है। इसी को हम स्मॉल चिन्ह से व्यक्त करेंगे। तो स्मॉल लेटर शाफ्ट के लिए व्यक्त किए जाते हैं। दोस्तों ये कैपिटल लेटर है, इनको हम होल के लिए व्यक्त करते हैं। तो लिमिट फिट टॉलरेंस प्रणाली में होल को कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है और शाफ्ट को स्मॉल अक्षर से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो में हमने आज जो MCQ दिए हैं वो डेविएशन विचलन के ऊपर दिए हैं। शायद विचलन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, इसलिए हमने कोशिश की कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप तक विचलन की जानकारी पहुँचाएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।